औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये दुनिया चंद रोज़ा खेल है और फिर हमने अपने रब के हजूर पेश हो जाना है और बड़ा थोड़ा टाइम है हमारे पास। हर किसी शख्स का अपना ज़ाविया निगाह होता है। जिस चीज़ को वो गलत समझ रहा होता है, हो सकता है कि वो कितनी दुरुस्त हो। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है कि बहुत ज़्यादा वसवसे में ना रहा करो। ज़्यादा वसवसे जो हैं वो जो शैतान डालता है, उसका मतलब ये है कि हमने अपने रब पर भरोसा करना छोड़ दिया अगर हम वसवसों की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, कानून का, आवाम का, सियासत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस भी रहे हैं और जो गुमशुदा अफराद के हवाले से कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था उसके भी सरबराह रहे हैं, उन पर एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया था। उस हवाले से बाज़ गश्त है आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी। चूँकि अब चेयरमैन नैब जो हैं वो अब साबिक हो चुके हैं, जब तक कोई बंदा इक़्तिदार में होता है तो उसके हवाले से बात करना हमारी सोसाइटी में बड़ा मुश्किल है, बाद में भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब वो बंदा पार में नहीं है फिर तो ज़ाहिर है कि बहुत से लोग फिर हौसला देने आ जाते हैं दूसरों को। साबिक चेयरमैन नैब पर इल्ज़ाम लगाने वाली मोहतरमा तैयबा गुल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी वीडियोस की बेनिफिशरी है। 1 महीना और 15 दिन मुझे वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया था। कितना? 1.5 माह। मैंने कुछ शवाहद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जमा करवा दिए हैं। अगर कमेटी मज़ीद शवाहद मांगेगी तो फराहम करूँगी। तर्जमान नैब जो हैं वो मेरे सामने आकर इल्ज़ामात की तरदीद करें। ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल में गुफ्तगू करते हुए कही है, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा नेटवर्क है और उनका अखबार भी जो है पाकिस्तान का बड़ा अखबार है, उसके साथ कन्वर्सेशन करते हुए कही है। खातून जो है मोहतरमा तैयबा गुल का कहना है कि मैंने यूएसपी जिसमें वीडियोस थी, इमरान वीडियोस जो थी वो इमरान खान के जो सेक्रेटरी थे आज़म खान को दी। मैंने वीडियो अमानत के तौर पर दी थी। खातून का कहना है कि मुझे और मेरे शोहर को पीएम हाउस में हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रखा गया। वज़ीर आज़म हाउस में हमसे फ़ोन ले लिए गए थे और हमें हब्से बेजा में रखा गया था 1.5 माह तक। जो तर्जमान नैब है की जानब से तैयबा गुल से झंग में जाकर मुलाकात की तरदीद पर तैयबा गुल का कहना था कि तर्जमान नैब मेरे सामने आकर इल्ज़ामात की तरदीद करें। खातून का कहना था कि मेरे पास इनकी ऑडियो है जिसमें मेरे शौहर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सीढ़िए जा रहा था, चेयरमैन ने रोक लिया। तैयबा के मुताबिक तर्जमान नैब ने कहा कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई तो मैं जंग का साथ दूंगा। वज़ीर आज़म ने मामले खसूसी की तरफ से तैयबा गुल से मुलाकात की तरदीद पर तैयबा गुल का कहना था कि अगर वो वहाँ मौजूद नहीं थे तो इन तक वीडियोस कैसे पहुँची। मैंने यूएसबी में वीडियोस आज़म खान को दी। मैंने वीडियो अमानत के तौर पर दी थी। उन्होंने कहा कि ये वीडियोस मुझसे पूछे बगैर ऑन एयर की गई। इस सवाल पर कि मिलिट्री सेक्रेटरी का रिकॉर्ड आपके वज़ीर आज़म हाउस में क़याम के दावे की नफ़ी कर रहा है, तैयबा गुल का कहना था कि अगर ये नैब से मेरा रिकॉर्ड डिलीट करा सकते हैं तो वज़ीर आज़म हाउस से क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने आकर तरदीद करें।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अपने क़याम से मुतल्लक सबूत के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, मेरा और मेरे शौहर का फ़ोन ले लिया गया था। तैयबा गुल का कहना था कि मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया। जब उनसे ये सवाल किया गया कि गुफ्तगू के दौरान तो आपका रवैया दोस्ताना था, तो तैयबा गुल ने जवाब में कहा कि ऑडियो में मेरा रवैया दोस्ताना इसलिए था कि मैं रिकॉर्ड करके इनसे अगलवा सकूं और एक्सपोज कर सकूं। ये हमारी साख है आला अदलिया के जजेस की, ये साख है हमारे माशरे की, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। ये उस मुल्क के बड़े अदारों के बड़े सरबराहों की साख है। अब इसके ऊपर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारी अदलिया, हमारे अदारे किस तरह काम करते हैं, और अवामुल नास इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रही है। और ये इक़्तिदार के ईवानों में, और जिन लोगों ने फ़ैसले करने होते हैं, इंसाफ देना होता है, जो नैब इतना बड़ा अदारा था जिसको हर हुकूमत दूसरे मुखालफिन जो उसके सियासी मुखालफिन थे उनको विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करती रही, उसके सरबराह का किरदार पूरी कौम देख चुकी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।